सो देखिए दक्षता अभ्यास 1A शुरू कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है इसको मैं सॉल्व करना बस हो गया। सो समझिए कैसे सॉल्व करें इसको। तो देखिए यहाँ होगा भैया -2/3। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ प्लस इंटू माइनस, सर माइनस होता है 4/5। यहाँ -6/7 लिखा है ना। ठीक है, अब आप 3, 5 और 7 का एलसीएम लीजिए। 105 है, कितना है यहाँ पर 105। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ -2 है वो लिखिए, यहाँ -4 है वो लिखिए। ठीक है, यहाँ -6 उसको लिखिए। ठीक है सर, ठीक है। 3 से भाग दीजिए किस में 105 में, कई बार जाएगा सर। 3 त्रिक 9, 3 बचे 15, यानी 35 बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 35 लिखेंगे। ठीक है सर, ठीक है। वैसे 5 से भाग करिए 105 में, तो 5 दूना 10, 5 1 कम 5, 21 बार जाएगा भैया। 21 गुणा ऊपर कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल। इसे 7 से भाग दीजिए 105 में, तो 15 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है। देखिए 35 दूना भैया 70 हो गया। ठीक है सर, ठीक है। माइनस 21 गुणा 4 में सर 84 आ गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि 21 चौकी 84 होता है ना। देखिए यहाँ 21 है, ध्यान दीजिए। यहाँ 15 छक्का कितना होता है 90। ठीक है सर। अब देखिए सबका साइन मतलब सबका चिन्ह सेम है, तो चिन्ह सेम होने में जुड़ता है। तो ये 70, 84 और 90 जुड़ेंगे, यहाँ 4 आएगा। ठीक है सर, ठीक, जोड़िए इसको। 9 8 17 हासिल 1 और 17, और 17 + 7 कितना होता है 24, है ना। 24 हो गया यहाँ पर। तो ऊपर कितना भी यहाँ पर सर, ऊपर आ गया मेरे पास 24। ठीक है, 4 यानी -244/105। ठीक है, देखिए चिन्ह जो रहेगा ना, देखिए सब माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, है ना। सो देखिए सिंपल से क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो भैया सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ आगे देखिए ए माइनस ऊपर चला जाता है भैया। आपको जब भी नीचे माइनस दिखे तो पहला काम उसको ऊपर भेजना है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पर 2/3 पाएगा। ठीक, यहाँ 1/4 भागे 2। अब इनका एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का 12 आता है एलसीएम। ठीक है, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है। 3 से भाग करिए 12 में, 4 बार जाएगा, 4 गुणा ऊपर। 4 से भाग करिए 12 में सर, 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर। और ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। ठीक है यहाँ पर सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बाहर भागे 2 है। अब देखिए 2 चौके भैया सर 8 हो गया। 3 एकम 3/12, यहाँ कितना है भागे 2। अब देखिए -8 है +3 घटेगा, तो 8 में से 3 गया 5, वो भी माइनस का, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 से घटा है। यहाँ भागे 2 है ना। अब देखिए 2 के बटा ऑलरेडी 1 रहता है ना, कोई संख्या लिखी है मतलब उसके बटे में ऑलरेडी 1 ही है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा -5/12। देखिए ये चिन्ह गुणा बदल जाता है और ये पलट जाता है। ठीक, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 12 दूना 24। सो भैया जो हमारा आंसर होगा ना वो -5/24 आएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने सारी एक्सरसाइज लगाई, ठीक है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना वीडियो देखे भी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ हो जाएगा भैया -3/5। हमने कहा था अगर माइनस नीचे दिखे तो उसको ऊपर भेजना है। ठीक है, और जो बाहर है रहने दीजिए उसको, क्या दिक्कत है उससे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, फिर बाहर करेंगे। ठीक है, सो देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। सो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ -1 बचा। ठीक है, नीचे भी 1 है, इंटू ऊपर बचा है। देखिए माइनस रहेगा, यहाँ 7 बढ़ गया था, नीचे 4 है, भागे 1/14 है। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, -1 गुणा 7 में तो 7 हो जाएगा।
1 गुणा 4 में 4, हाँ। अरे भैया क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, भागे 1/14। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 7/4। देखिए भाग का चिन्ह गुणा बदल जाता है और सर ये वाली कथा उलट जाती है। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए तो कई बार देखिए कट भी रहा ना, यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी 7/2 इधर बचा है, उधर 7/1 है ना, 7 49 हो गया, 2 1 कम 2। सो हमारा यही फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट भी आसान है, तो ये करते हैं इसको सॉल्व, है ना। सो देखिए यहाँ से हो जाएगा -5/9 इंटू, अरे सर इंटू नहीं माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए ये माइनस यहाँ जाएगा, यानी -1/3 होएगा। बाहर में इंटू है 5/2। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ आएगा -5/9, यहाँ माइनस माइनस भी है, प्लस का 1/3 इंटू में लिखा है 5/2। तो इन दोनों का एलसीएम मुझे 9 आएगा, है ना। तो यहाँ 5 है तो 9 से भाग करिए 1 में, सॉरी 9 से भाग करिए 9 में 1 बार जाएगा, प्लस यहाँ 1 है 3 से भाग करिए 3, 9 में 3 बार जाएगा। ठीक है। इंटू लिखा है 5/2। ऊपर आएगा देखिए 5 1 कम 5 हुआ, प्लस 3 हुआ बटा 9 इंटू 5/2 है। ऊपर देखिए 2/9 आएगा, वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि 5 से 3 घटा है, ध्यान दीजिए आप। यहाँ 5/2 देखिए 2 से 2 कट गया, तो ऊपर बचा -5, नीचे बड़ा 9। ठीक है। नीचे बचा कितना? 9 हो गया आंसर। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस रहेगा यहाँ पर। ये 5 बचा है 5 लिखे, नीचे 9 बचा है 9 लिखे। ठीक है। सो हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाता है। ठीक है। सो आशा करते हैं चारों पार्ट समझ में आए होंगे। सो देखिए अब करते हैं प्रश्न 2। सो देखिए प्रश्न 2 दिया है, बोला -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनके योगफल यानी -12/7, ठीक है, प्लस 13/5, ये इनका योगफल हो गया है। ठीक है सर, इन्हीं में भैया गुणा करना है। किससे गुणा करना भैया? ठीक है सर, इन्हें गुणा करना है किससे? इनके अंतर यानी इनको घटा के, है ना। सो समझिए इजी है। उन्होंने क्या बोला? जो उन्होंने बोला वही हमने किया। उन्होंने बोला कि भैया इनके योगफल, सर इनके योगफल में इनके अंतर यानी इनके घटाना से गुणा कीजिए, हो गया। अब देखिए इनको सिंपल सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए यहाँ 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 35 आएगा यहाँ पर, है ना। 7 से भाग करिए 35 में 5 बार जाएगा, 5 गुणा ऊपर, यानी -12 इंटू 5 प्लस 13। 5 से भाग करिए 35 में 7 बार जाएगा, इंटू इधर इनका एलसीएम 35 आएगा, -12 ऊपर है, 7 से भाग करिए 35 में 5 बार गया, माइनस 5 से भाग करिए 7 35 में 7 बार जाएगा। तो देखिए 12 पंचे भैया यहाँ पर 60 हुआ माइनस का, 13 सौ भैया कितना होता है? 91। ठीक है, बटे 35 है, इंटू यहाँ पर 12 पंचे -60 हुआ, इधर माइनस का 91 हुआ, बटा भैया क्या है सर यहाँ पर? 35। अब देखिए यहाँ बचे कितना? 31, नीचे बचे कितना? 35, है ना। यहाँ तो ही बचेगा क्योंकि भैया 91 में से 60 गया, 31 ही बचेगा। ठीक है। अब नीचे 35 सही है। यहाँ देखिए जुड़ेगा, यहाँ पर सेम साइन में जुड़ता है, तो ऊपर कितना आएगा? हाँ जोड़िए, 1 9 6 15, 151 बटा 35। ठीक है, यही आएगा, जोड़ लीजिए इनको। ठीक, इतने आएगा। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए भैया, है ना। तो 151 में करिए 31 से गुणा, यहाँ 1 5 1 आएगा, 3 से करिए 3 1 कम 3 3 बचे 15 5 हासिल लगाएगा, 3 1 कम 3 1 4। ठीक, इतना आया, है ना। ठीक है सर। तो यहाँ 1 आएगा, 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो ऊपर कितना आ गया यहाँ पर? सर ऊपर आ गया यहाँ पर -4 6 8 1। सर माइनस कहाँ पाए भैया? आप माइनस है ना, माइनस तो आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, 35 गुणा करिए 35 में कितना होता है? तो भैया 25 25 हो गया, हासिल 2 5 3 15 2 17, 3 बचे
सर 15, 3 त्रिका 9 10 है ना, 2 आएगा, यहाँ कितना होगा 2 1, यानी नीचे कितना होगा सर, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 1225। सो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। सो देखिए इजी था ना। सो अब करते भैया प्रश्न 3। सो देखिए प्रश्न 3 करते हैं, ये भी आसान है, उसे करना है। बोला कि 1/-2 और -3/7 के योगफल में, भैया योगफल यानी इनके जोड़ में, यानी 1/-2 और इस -3/7 के योगफल यानी जोड़ में, ठीक है सर, जोड़ में उनके योगफल उनके गुणनफल यानी इनका गुणा करना है आपस में, 1/-2 इंटू -3/7 बोला, ठीक, इनके योगफल में उनके गुणनफल से भाग करना भैया, सर भाग करना है, कुछ पल्ले पड़ा, बोला भैया इनके योगफल में इनके गुणनफल से भाग दीजिए सर। सो आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो देखिए इसको मास लगाएंगे ऊपर, सर यहाँ ऑलरेडी ऊपर है तो कोई यहाँ, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे ऊपर कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे ब्रैकेट सर देखिए यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस इंटू -3/7 है ना, ठीक है सर। इनका गुणा कर लीजिए, 1 × 3 में भैया 3 आएगा, 2 × 7 में 14 हो गया, ठीक है। अरे भैया गुणा था ना, -1 × 3 में करिए 3 ही आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस प्लस हो गया। अब देखिए निकाल लीजिए एलसीएम, यहाँ 14 आएगा, 2 से भाग करिए 14 में 7 बार जाएगा, 7 गुणा ऊपर 7 ही आएगा, 7 से भाग करिए 14 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा ऊपर 6 हो गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया एक लाइन, ठीक है, एक लाइन का सिंपल था यार। 2 से भाग कर 14 में 7 बार जाएगा, 7 गुणा ऊपर 1 में 7 ही आएगा ना यहाँ पर। 7 से भाग कर 14 में 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में 6 आ गया ना यहाँ पर। सो इतना तो आप समझ सकते हैं, इतने बच्चे नहीं हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इनको जोड़िए, -13/14 है भैया, भाग करना सर, भाग करना तो भैया सीखे थे, है ना। तो हो जाएगा -13/14, ये उल्टू में हो जाता है, ये गुणा में हो जाता है, और 14 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 14 चला गया, यानी -13/3 इसका सुंदर सा आंसर आ जाएगा। सो आशा करते हैं भैया कथा समझ में आई हो गया ना। सो अब बढ़ते हैं भैया प्रश्न 4 की ओर। तो देखिए प्रश्न 4 में हमें बताना है कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है, ठीक है सर, ठीक है, समझिए। पहला इसका पाठ है, बोला 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है जहाँ, ठीक है, यदि a ≠ 0। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है सर, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, यही तो होता है ना। देखिए 1/a का जब करेंगे ना, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, इसको भैया उसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं, यानी a/a का आएगा। अब नीचे कौन लिखता है, एक कथन सत्य है, क्या भैया सत्य है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो, ठीक है, पिछली या फिर उससे पिछली वाली ढंग से देखी होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, ठीक है ना। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। a ≠ 0 मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये था। तो आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमें बताना था 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है सर, बिल्कुल, क्योंकि 1/a को उल्टा करिए a/1 पाएगा, यानी a ही तो होगा ना, सत्य है कथन। बोला किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, गलत बोला भैया, ये क्या है, असत्य है सर। कैसे असत्य है, हमने सीखा था योगात्मक प्रतिलोम, उसमें क्या होता था, इसलिए लिखा 1, ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता था, -5 होता था, ठीक है। उसी प्रकार जैसे लिखा माइनस, ठीक है, -6 लिखा है, ठीक, -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया, +6 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो किसी भी निगेटिव नंबर के, किसी भी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा एक धनात्मक संख्या ही होता है। तो ये क्या बोल रहा है, बोला ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, असत्य भैया, झूठ बोल रहा है ये। सो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो देखिए इसका अगला पार्ट करते हैं भैया, ठीक है। सो देखिए अगले पार्ट में का कहानी है, बोला कि, ठीक है, बोला 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तो बिल्कुल एक कथन सत्य है सर। कैसे सत्य है, तो समझिए।
हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। 0 से भाग देना एक अपरिभाषित होता है, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये संभव नहीं होता है, किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है, संभव नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक है। फिर बोला अगला बोला, ठीक है, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। सर बिल्कुल, शून्य किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। सो आशा करते हैं ये कथन क्या था, ये सत्य है, ठीक है। सो देखिए